गुड मॉर्निंग क्लास। आर पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएनसी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर डीएनसी क्या होती है? डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब कि जैसे एनसी मशीन में न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा सभी मशीनें ऑपरेट की जाती है, सेम उसी तरह डीएनसी मशीन में भी न्यूमेरिकल कंट्रोल द्वारा भी सभी मशीनों को ऑपरेट किया जाता है। डिफरेंस बस इसमें इतना है कि एनसी में सिर्फ एक मशीन, एनसी और सीएनसी में सिर्फ एक मशीन को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन डीएनसी में दो या दो से अधिक मशीनों को ऑपरेट किया जाता है। इससे सीधे ही जुड़कर आपका जो भी प्रक्रम होता है वो क्रियान्वित, टूल सीधे ही जुड़कर प्रक्रम को कार्य क्रियान्वित करने का काम करता है। इसमें सभी मशीनों को एक मेन फ्रेम या सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है। तो देखिए इसमें किस तरह से मशीन जो है कंप्यूटर के द्वारा मशीनें जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, इसका पार्ट प्रोग्रामिंग यहाँ कंप्यूटर में पार्ट प्रोग्राम करके कंप्यूटर में सब इंटर कर दिया जाता है। तो इसके बाद देखिए इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन लाइन द्वारा हम अलग अलग मशीनों को कनेक्ट कर देते हैं प्रोग्राम के द्वारा। जिसमें आपका देखिए फर्स्ट मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा एक टूल यहाँ चल रहा है, सेकंड यहाँ पे चल रहा है और थर्ड। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशन के लिए हम कई मशीनों को एक साथ ये डीएनसी मशीन से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनसी के अवयव। तो डीएनसी के अवयव में पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। डीएनसी के अवयव में कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही सारे मशीनों को ऑपरेट किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही सेंट्रल कंप्यूटर कहा जाता है। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह है डीएनसी के अवयव। दूसरा है मेमोरी। मेमोरी है। तीसरा उसका पॉइंट है कम्युनिकेशन नेटवर्क। और चौथा इसके अवयव है एनसी डीएनसी मशीन टूल, एनसी सीएनसी मशीन। तो ये चार जो है, जो देखा जाए तो सीएनसी मशीन में भी होते हैं और आपका डीएनसी मशीन में, बशर्ते इसमें चेंजेज यही है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और सेंट्रल कंप्यूटर लगा होता है जिसके द्वारा कई मशीन ऑपरेट की जाती है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के डीएनसी मशीनें कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है बीटीआर सिस्टम। जैसे हमने पिछले फिगर में बीटीआर लिखा था, इसका मतलब था बिहाइंड द टेप रीडर। बिहाइंड द टेप रीडर मतलब क्या है बीटीआर सिस्टम में, कि इस निकाय में सेंट्रल कंप्यूटर को सीधे एनसी मशीन, इस निकाय में सेंट्रल कंप्यूटर को सीधे एनसी मशीन के मशीन कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? एनसी मशीन के मशीन कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है। कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे किया जाता है, इसलिए इसे बीटीआर सिस्टम बोलते हैं। दूसरा इसका पार्ट है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट सिस्टम। स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट सिस्टम, ये इस टाइप के डीएनसी मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि इस निकाय में एनसी कंट्रोलर की जगह विशेष कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो प्रकार की आपके डीएनसी हो गई, बीटीआर सिस्टम और स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट सिस्टम। थर्ड पॉइंट है सीएनसी एवं डीएनसी में अंतर। सीएनसी एवं डीएनसी में अंतर, तो क्या क्या अंतर हैं देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है सीएनसी में देखते हैं, इस साइड में आप सीएनसी डीएनसी। तो पहला अंतर इसका है, जो सीएनसी मशीन होती है, सीएनसी मशीन सीधे रूप से, सीएनसी में जो कंप्यूटर है वो सीधे रूप से जुड़ा होता है
जबकि डीएनसी में कंप्यूटर मशीनों से दूर होता है। डीएनसी में कंप्यूटर मशीनों से दूर होता है। कंप्यूटर सीधे मशीनों से जुड़ा होता है। इसमें जो है कंप्यूटर आपका कंप्यूटर मशीनों से दूर होता है। सेकंड है डिफरेंट। सीएनसी में मशीनें नम्य होती हैं। सीएनसी में मशीनें नम्य होती हैं। डीएनसी में मशीनें कम नम्य होती हैं। थर्ड है आपका प्रोग्रामिंग कम कुशल। सीएनसी में प्रोग्रामिंग कम कुशल ऑपरेटर से की जाती है। डीएनसी में ऑपरेट अधिक कुशल होने चाहिए। ऑपरेटर होती करने का मतलब है कि सीएनसी में जो ऑपरेटर होंगे प्रोग्राम के लिए वो थोड़ा कम कुशल होंगे तो भी चलेगा। डीएनसी के लिए अधिक कुशल की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट, सीएनसी में एक समय में एक मशीन ऑपरेट की जाती है। डीएनसी में एक से अधिक मशीनें ऑपरेट की जाती है। बाकी सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, डीएनसी आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण के मुख्य अवयव। कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण के मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है इसमें इनपुट डिवाइस, दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मशीन टूल, चौथा है चालन प्रणाली, पाँचवा है फीडबैक उपकरण, 6 नंबर है डिस्प्ले यूनिट। देख लीजिए इन सब के थोड़े नाम मैं बस नोट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या आते हैं ये मैं बता दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। तो फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत होता है आपका जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, श्रृंखला संपीड़न, सीडी डीवीडी, ये होते हैं इनपुट डिवाइस जिसका आप लोग भली भांति उपयोग करते हैं और जानते भी हैं। दूसरा है कंट्रोल, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है? यह एक डाटा ट्रांसफ़र के लिए श्रृंखला संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर तथा सीएनसी में डाटा ट्रांसफ़र के लिए श्रृंखला संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट जो है आपका, ये आपका जो है इसके पार्ट होते हैं डाटा प्रोग्रामिंग। मशीन कंट्रोल यूनिट का जो
तो इसमें होता है डाटा प्रोग्रामिंग, नियंत्रण लूप और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, ये 3 होते हैं। अगला है मशीन टूल। तो मशीन टूल में क्या क्या आते हैं? लेथ मशीन टूल, ड्रिलिंग मशीन टूल, मिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन टूल, शेपर मशीन टूल, स्लाटर मशीन टूल। चालन प्रणाली सिस्टम में क्या आते हैं? मोटर जैसे डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मीटर, स्टेपर, रेखी श्रृंखला। फीडबैक के अंतर्गत क्या आता है कि ये स्थिति देखी जाती है कि जिसमें हमें वेग, गति कितनी ज़रूरत होती है, ये सभी चीज़ें आती हैं। बस आज के लिए इतना ही।